नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज डॉक्टर शरद पंडित जी हैं और शरद पंडित जी से हम बात कर रहे हैं मेडिकल क्षेत्र में रोजगार किस प्रकार सृजन होते हैं और किस प्रकार भारत सरकार प्रयास कर रही है। और इसी संदर्भ में पंडित जी ने एक नया प्रकल्प शुरू करा है, उसी के बारे में हम उनसे जानकारी ले रहे हैं। सर, ये जो आपने नया प्रकल्प शुरू करा है आशादीप हॉस्पिटल के माध्यम से, वो किस प्रकार युवाओं के काम आने वाला है? नमस्कार, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जी। देखिए क्या है कि अभी जो है, जो बेरोजगारी की समस्या है, हमारे जो युवा वर्ग है उसमें कुंठा है, निराशा है और कई ऐसे जो है वो मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्गीय परिवार हैं, जहाँ बच्चे जो है एजुकेशन लेने के बाद, शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करने के बाद भी जो है उनको कहीं भी जो है वो भविष्य में कहीं कोई आशा नहीं दिखाई देती जी। और अंधकारपूर्ण जो है उनको आगे एक वातावरण दिखता है। इस संबंध में मैं बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही सरल शब्दों में ये जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ कि हमको जो है युवा और युवतियों में ये जो है सृजन करना पड़ेगा कि उनमें किस तरह की स्किल है और उस स्किल के हिसाब से बिल्कुल। उनकी जो है वो योग्यता और रुचि के अनुसार जो है वो कोर्सेज डिजाइन करना पड़ेंगे, डेवलप करना पड़ेंगे और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना पड़ेंगे। देखिए जी। हर व्यक्ति को ये निश्चित रूप से हम इसको 100% सही माने कि जो है शासकीय नौकरी नहीं मिल सकती सही और बात इतने है। रोजगार जो है शासन दे भी नहीं सकता। इसीलिए भारत शासन ने, हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने अपनी एक नई जो सोच के लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट जो है भारत शासन के अंतर्गत गठन किया है। जी। और ये जो स्किल इंडिया के नाम से जो ये विभाग है, ये जो है भारत शासन से संबंधित है और बड़े हर्ष का विषय है कि अभी जो है हमको 1 नवंबर से आशादीप जो सेवा प्रकल्प ट्रस्ट है जी। और हमारा आशादीप हॉस्पिटल है उसको इसमें मान्यता प्रदान करी गई है। तो जी। भारत शासन ने जो है हमको इसकी मान्यता प्रदान की है। इसकी एक जो काउंसिल है उसमें हमको रजिस्टर्ड किया है। वो मैं यहाँ आप सबको अवगत कराना चाहूँगा, सब परिवारों को, कि बच्चों को जो एक जो है रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं, जो हम उनकी क्षमता के अनुरूप उनको देखें। आज बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेके एमए है, एमकॉम है, एमएससी है इवन, और प्रबंधन के क्षेत्र में बच्चे जो है वो डिग्रियाँ ले लेते हैं, जी। परंतु रोजगार मिलता नहीं है। तो उसके लिए स्किल जो उनकी है उसको डेवलप किया जाए और उससे वो जो है वो रोजगार उनको मिल सकता है और एक संतोष और आत्मसंतुष्टि का भाव भी उनमें आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो है इसमें जो हम लोगों को आशादीप हॉस्पिटल को जो 5 तरह के कोर्सेज की भारत शासन ने मान्यता प्रदान की है, जी। उसमें एक तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जी। दूसरा जो है वो रेडियोग्राफर, जो इसमें एक्सरे, हुँ। सोनोग्राफी और इस तरह के सीटी स्कैन, एमआरआई, इस तरह की जो विधाएं इसमें बच्चों को ट्रेन करते हैं। तीसरा जो है इसके अलावा रिफ्लेक्शनिस्ट, यानी जो है वो आंखों की प्राइमरी बीमारियों के संबंध में जांच होना, उनके नंबर निकालना और इस तरह की जो है वो जो सामान्य जो है वो बुनियादी जानकारियां जो है बच्चों को देकर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। जो इसके अलावा ओटी टेक्नीशियन, हमारे यहाँ आए दिन हम ये देखते हैं कि जो बीमारियों के जो लोग आते हैं उनमें 70% ट्रॉमा के केस रहते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट रहते हैं, बाईपास पे, हाईवे पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उन लोगों को ओटी की आवश्यकता पड़ती है। ऑपरेशन थिएटर में अन्य जो ऑपरेशंस भी होते हैं, प्रसूति में भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे युवा और युवतियों के लिए हम लोग उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो एक ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करें। और इसके अतिरिक्त पैथोलॉजी लैब के जो कोर्सेज रहते हैं जिसमें पैथोलॉजी की बुनियादी जांचें रहती है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हम लोग जो है वो यहाँ बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और ये 6 माह का प्रशिक्षण है। इसमें कोई भी बालक या बालिका जो है वो 6 महीने का प्रशिक्षण आकर आशादीप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नाममात्र शुल्क है और ये जो है मैं आपको बताऊं कि 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद ये बच्चे को इतना अच्छा जो है हम लोग प्रशिक्षित कर देते हैं कि वो कहीं से भी जो है वो अर्निंग का उसका एक जरिया तैयार हो जाता है। देखिए जो है आज इंदौर जैसे शहर में लगभग 1500 से 1700 हॉस्पिटल्स हैं, वहां आज भी उन लोगों को पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता रहती है। उनको ऐसे योग्य बच्चे चाहिए कि जो उनके मेडिकल के उपचार के कार्य में सहायता कर सके। तो ये जो बच्चे निकलेंगे उन लोगों को निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में जो है रोजगार मिलेगा। इसके अलावा
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, रेड क्रॉस है, कई समाज सेवी संगठन है जो अस्पताल चला रही हैं, वहां भी इस तरह के लोगों को रोजगार के अवसर है और कुछ हद तक शासकीय सेवा में भी जो है ऐसे बच्चों को रोजगार मिल सकता है। और इसकी जो काउंसिल है वो रजिस्टर्ड करती है। देखिए आजकल भ्रम यह हो रहा है कि कई तरह के कॉलेजेस और कई तरह के जो है वो संस्थान खुल गए और वो उनके बारे में कहीं प्रामाणिकता नहीं रहती और कई बार बच्चे और उनके अभिभावक धोखा खा जाते हैं कि इस तरह के कोर्सेज करने के बाद भी उनका जो है भविष्य अंधकारमय बना रहता है। मैं आह्वान करता हूँ कि आइए इस तरह के प्रशिक्षण जो है वो लीजिए, प्राप्त कीजिए और निश्चित रूप से आप लोगों को हम इतना प्रशिक्षित कर देंगे कि आप अपने बुनियादी जो है उसमें जो है वो प्रशिक्षित हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और रोजगार के निश्चित ही अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक अच्छी योजना जो है सरकार भी प्रयास करे और आपके माध्यम से मुझे लगता है कि युवाओं को ये संदेश जाना चाहिए। छोटी सी 2-3 जिज्ञासा हम जान लें, जैसे कोई युवक या युवती जो आपके यहाँ के प्रशिक्षण लेना चाहता है तो उसकी शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सही। देखिए इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जो है बुनियादी रूप से 10+2 यानी जो हायर सेकेंडरी वाले बच्चे हैं वो आ सकते हैं और इसमें एक क्वालिटी ये है, विशेष बात ये है कि वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो साइंस से नहीं भी हो बच्चा, यदि आर्ट, कॉमर्स या अन्य दीगर सब्जेक्ट्स भी है तो हम उसको यहाँ एडमिशन देते हैं और उसको प्रशिक्षित हमारे यहाँ लगभग जो है 30 डॉक्टर्स और काउंसलर्स हैं, उनको अलग अलग जो आते हैं और इस तरह से वो यहाँ क्लासेस लेते हैं और हम बच्चे को पूरी तरह से जो है प्रशिक्षित कर देते हैं और उसका आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़े और आगे वो रोजगार पा सके, ये पूरा प्रयास हमारा रहता है। ये जो 6 महीने का प्रशिक्षण होता है इसमें जैसे कुछ बच्चे जानना चाहेंगे कि भाई 6 महीने में हमको आखिर में कोई परीक्षा देना होगी या हमको रहना ठहरना क्या व्यवस्था करना होगी, इस बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। नहीं, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें जो है 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद उन बच्चों का एक एग्जाम जो है वो भारत शासन के द्वारा लिया जाता है, जिसमें मुख्य भूमिका हमारे आशादीप हॉस्पिटल की रहती है। हम जो बच्चों के एग्जाम लेते हैं वो परीक्षा के बाद उनके रिजल्ट भी हम ही लोग जो है वो बनाते हैं और उसको भारत शासन को भेजते हैं और वहां से जो है उन लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट आ जाता है। और देखिए ये जो सर्टिफिकेट है ये भारत शासन का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है मान्यता प्राप्त जो स्किल इंडिया का विभाग है वो जारी करता है और ये जो है इसकी काउंसिल है जो उसमें रजिस्टर्ड करते हैं, तो कहीं किसी तरह का संशय नहीं रहता है और ऐसे बच्चे जो है एक सर्टिफिकेट जो प्राप्त करते हैं वो भारत शासन से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट रहता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए तो स्वर्णिम अवसर मिलेगा ही और जैसे कि आपने परिभाषित करा है कि कहीं ना कहीं ये जो स्किल इंडिया का भाग है और जो रोजगार की चाह रखते हैं और अपने करियर बनाना चाहते हैं इस विषय में, तो वो तो आपसे आके संपर्क कर ही सकते हैं। डॉक्टर साहब चलते चलते एक सवाल हम और आपसे कर लेते हैं कि इंदौर में तो आशादीप ये करवा ही रहा है, लेकिन क्या भविष्य में और भी कोई एडवांस कोर्स इस सरकार की तरफ से आ सकते हैं या हॉस्पिटल की तरफ से कोई प्रोवाइड ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए आगे अभी ये सर्टिफिकेट कोर्स हमने लिया है और वो हमको हाल ही में जैसा मैंने बताया 1 माह पूर्व हुई इसका स्वीकृति भारत शासन से मिली है। परंतु इसके अलावा हम जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज और ग्रेजुएट कोर्सेज भी आगे जो है वो लेने का प्रयास कर रहे हैं और ये भारत शासन पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही किसी संस्थान को देता है। तो हम वो ये लिया है, इसके लिए भी हम लगभग पिछले 2 वर्षों से प्रयास कर रहे थे और अब जो है आगे हमारी भावी जो रणनीति है, हमारी तैयारी है कि हम दूसरे जो है फर्दर एडवांसमेंट वाले कोर्सेज लाएं और उसमें जो है वो कार्य करें। देखिए ऐसे बच्चे और बच्चियां जो हैं उनको मैं आपको ये पुनः दोहरा रहा हूं इस बात को कि निश्चित ही रोजगार मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में इतने हॉस्पिटल से। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बीमार रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमको ट्रेंड मेडिकल स्टाफ कोई मिल जाए जो उनके पेरेंट्स की या बच्चों की देखभाल कर सके, तो वो भी एक हैंडसम सैलरी देते हैं और इंसेंटिव देते हैं। और ये एक मैंने जो मेरा अनुभव है कि जो इस तरह के ट्रेंड बच्चे हैं वो सामान्य रूप से 30 से 50 हजार रुपए प्रति माह कमा सकते हैं यदि उनमें क्षमता है, ऊर्जा है और बराबर जो है उनमें लगन है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये बहुत
उपयोगी और सार्थक जानकारी आपने हमारे दर्शकों को प्रदान करी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो इस योग्य है और जो करियर की चाह रखते हैं वो यकीनन इस ओर आएंगे और आपसे संपर्क करेंगे। आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा जी। ये अंत में कि किसी को भी कोई यदि परेशानी है तो आशादीप हॉस्पिटल जी। जो विजयनगर में स्कीम नंबर 78 में स्थित है, हमारे फोन नंबर पे वो संपर्क कर ले जी। या मुझसे आके व्यक्तिगत मिल में हर तरह से उसको जो है सहायता करूंगा। धन्यवाद।